हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग पर्सन ऑन योर माइंड, आप सबकी फेवरेट और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग के पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। आज रीडिंग आपको थोड़ा लेट मिल सकती है और आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। कल आपने मेरे बेटे को बहुत सारी दुआएं दी और इसी तरह प्रेयर्स करते रहें, आपकी दुआओं की उसको ज़रूरत है और अच्छा लगता है। आप फैमिली हो। एक छोटी सी अपडेट दी थी मैंने अपनी लाइफ के बारे में आप सब से, तो अभी वो ठीक है, बेहतर है। पूरी तरीके से ठीक नहीं है बट बेहतर है और मुझे पूरा पॉजिटिव में हूँ मैं, मुझे पूरा यकीन है ठीक हो जाएगा। बस उसका कल 4 तारीख है, कल 4 जून है, तो उसका सीबीसी टेस्ट होना है। तो उसमें क्योंकि उसके प्लेटिलेट्स जो है ना वो कम हो रहे हैं फीवर की वजह से, जो उसे फीवर हुआ है। तो कल फिर सीबीसी उसका एक और टेस्ट होगा, तो उसमें सही, अगर वो मतलब दुआ कीजिएगा कि वो सही बढ़ने शुरू हो जाए ना, नीचे जा रहे हैं उसके प्लेटिलेट्स जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, तो बस वो सही हो जाएं और वो ठीक हो जाए जल्दी से। अभी वो ड्रिप्स वगैरह उसको लग रही हैं, एंटीबायोटिक पर है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, शेयर करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, ताकि थोड़े व्यूज़ आ सकें। ठीक है, ए से लेकर एम तक अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे। एन से लेकर जेड तक अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं, आपको अपने पार्टनर के इनिशियल्स देखने हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप 2 के साथ जाओगे। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए 2 डेक्स रखी हुई हैं। दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर हमने लवर्स का कार्ड रखा हुआ है। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हो। उनकी करंट एनर्जीज, उनके नेक्स्ट एक्शन, कुछ कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस, सारी चीज़ें देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे वो न्यू है चाहे वो पास्ट के हैं, जो भी हम जब रीडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ए से लेकर एम तक, या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी देखते हैं कि करंटली अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच। करंटली उनकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। ठीक है, फिर हम उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए, कैसा फील करते हैं आपके बारे में, कैसा सोचते हैं आपके बारे में। उनके मैसेजेस भी हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, कि कुछ कहना चाहते हैं। द हिडन ट्रुथ, एक्चुअली हम आज मैसेजेस जो ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं मतलब कि उनकी हिडन जो ट्रुथ है, जो उनका हिडन जो सच्चाई है, जो मैसेज है जो वो देना चाहते हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि करंटली इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, ओवरऑल आप दोनों के कनेक्शन में, और उनके माइंड में उन सारी चीज़ों को लेकर चल क्या रहा है। ठीक है ना, चलो। ओह, तो यहाँ पर ग्रिप भी है। ये पर्सन थोड़े घमंडी हो सकते हैं, या तो फिर ये पर्सन, अगर चलो घमंडी नहीं भी हैं तो थोड़ा ईगो हो सकता है इनको। ठीक है, ईगोइस्टिक हैं ये। जैसे जानबूझकर कोई अपनी आँखों पे पट्टी बांध देता है, यानी देखकर जानकर भी ज़बरदस्ती उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, या जानबूझकर ही पट्टी बांध देना आँखों पे, या फिर छुप छुप के आपको ऑनलाइन कहीं सर्च करना, आपको देखना, आपको ढूंढना। ठीक है, इस पर्सन को यहाँ पे देखो कार्मिक की एनर्जी बॉटम में है। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो। ठीक है, अब देखो, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन कनेक्शन है, व्हाटएवर, जो भी आप दोनों के बीच कनेक्शन है, हो सकता है ट्विन हो सकता है सोल कनेक्शन हो, तो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो। देखो, एक बहुत इंटेंस कनेक्शंस होते हैं, इसमें आपको एक इंटेंस फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए, बट कुछ कर्माज होते हैं जो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। दैट्स वाई जो कर्मा हमें फुलफिल, यानी कि वो कर्मा हमें, वो जो लेसन है या वो जो कर्मा है वो हमें ख़त्म करना ही होता है, यूनियन में जाने से पहले या फिर चीज़ों को समझने से पहले। तो इस इंसान में ना मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा सा, जैसे ये अपनी ग्रिप जो है ना बहुत मजबूती से इन्होंने पकड़ा हुआ है, जैसे ना ही तो आपको रखना है ना ही तो आपको छोड़ना है। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी पता है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, चीज़ें अब इनके हाथ से
कहीं ना कहीं बाहर जा रही हैं, चाहे कितना भी उस चीज़ को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, कितना भी आपके ऊपर ये कुछ भी करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें इनके हाथ से निकलने जा रही हैं। तो इस बात का इस पर्सन को एक अंदाज़ा तो है, ठीक है। या तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो फिर इस पर्सन की तरफ से इस वक्त कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खामोशी है। और आप ये जानना चाहते हो, इसीलिए ही आप इस रीडिंग पर आए हो, और आप जानना चाहते हो कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, या फिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अभी इस वक्त इस पर्सन की जो अपनी पर्सनल लाइफ है, या जो पर्सनल इस पर्सन की चीज़ें चल रही हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी काफ़ी स्लो प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अटकी हुई हैं, ठीक है। मतलब अगर ये कोई काम सही करने जाते हैं तो वो उल्टा ही हो जाता है, कुछ इस तरह की मुझे इनकी एनर्जीज फील हो रही हैं। बट हम इनको इन सारे कार्ड्स को हम टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। तो वाई दिस क्रिकेट साइलेंस एंड नॉन एक्शन इज़ हियर, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके, तो हमें यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा है, बट वाई, ये तो ठीक है। ये पर्सन ना आपके साथ देखो समटाइम, देखिए जैसे अगर आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, आप चुप हो, या फिर यूँ कह लो कि पहले जैसी बात आप में नहीं रही। जैसे पहले आप क्वीन ऑफ कप्स वाला प्यार अगर देते थे इनको, जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इनको अवेलेबल थे, अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला प्यार देते हो, ठीक है। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी बहुत लविंग होती है, बहुत केयरिंग होती है, बहुत मदरली एनर्जी होती है, बट वो नॉर्मल देती है, ठीक है ना, मतलब इक्वल रहती है, इक्वल गिव एंड टेक देती है प्यार। जैसे अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, बात की, तो आप बात करते हो, बहुत अच्छे से जवाब देते हो, बट वो पहले वाली बात नहीं रही कि आप खुद भाग रहे हो इनके पीछे, या आप खुद कांटेक्ट कर रहे हो इनके पीछे, वो चीज़ अब नहीं रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट है, या जो आप खामोश हो गए हो सकता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, आप बस अब चुप ही हो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर एक छाप तो छोड़ रही हैं, ठीक है, और उसको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि मुझे ये लग रहा है जैसे ये इंसान ना अपने आप से बैठकर बात कर रहा है, और अपने आप को पूछ रहा है कि तुझे इस रिश्ते में क्या चाहिए था भाई। मुझे लग रहा है जैसे अगर ये इस वक्त ना खामोश है, तो उस खामोशी में ये बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन के बारे में सोचता है, स्पेशली एट द नाइट टाइम, कि भाई तुम्हें ये हारमोनी, ये लव, ये प्यार, ये ज़िंदगी में ये फुलफिलमेंट चाहिए है उस इंसान के साथ, तुम्हें ये सक्सेस चाहिए उसके साथ, ठीक है। वो अपने आप से सवाल करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपसे तो सवाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं, या कभी कभी बात होती है आप दोनों की, मुझे लग रहा है जैसे लेस कांटेक्ट होता है आपका, बट अपने आप से इनके सवालात बहुत हैं, अपने आप के साथ बहुत सवालात। समटाइम शायद ये इंसान आपके साथ ना एक इस तरह का कनेक्शन फील करते हैं जहाँ पर देखो ये एक हार्मनी है, बैलेंस है, बच्चे हैं, फैमिली है, जैसे कहीं हॉलीडे पर गए हैं दोनों कपल्स, तो इस तरह की फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए। ऐसा भी दिख रहा है जैसे अगर ये खामोश हो गए हैं, अगर आपने अगर इनको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दी है तो ये चुप हो गए हैं। इनको लगता है कि आप खुद ही नहीं चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना, 8 ऑफ कप्स, आप खुद ही आगे बढ़ रहे हो अकेले, इनको आप अपने साथ लेकर रखना ही नहीं चाहते हो। समटाइम ये पर्सन थोड़ा विक्टिम प्ले करता है, समटाइम थोड़ा ईगोइस्टिक भी होता है। तो ये इस पर्सन की ना मुझे जैसे मिक्स्ड सी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। हाँ देखो, मिक्स्ड की बात की, और यहाँ पर ना 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है, जो कि कन्फ्यूजन को दिखाता है। जैसे दो चीज़ों को लेकर हम जगल करते हैं ना, क्या करूं, अपनाऊं कि ना अपनाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, बात करूं कि ना बात करूं, तो उन चीज़ों को लेकर ये हालांकि करना चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 11-11, तो डेफिनेटली आप दोनों ट्विन कनेक्शन में या फिर सोल कनेक्शन में हो सकते हो। तो ये करना तो चाहते हैं इस कन्फ्यूजन को दूर, बट कर नहीं रहे हैं, थोड़े ज़िद्दी कह सकते हो इनको आप,
मैं स्टबन या किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ज़िद्दी ज़रूर है, थोड़ा बचपना बोल दो या ज़िद बोल दो या थोड़ी सी ईगो बोल दो, बट टॉक्सिक नहीं है। इस हाल में भी ये आपसे बात करेंगे ना तो बहुत ही तमीज़ और तहज़ीब से बात करेंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे, एब्यूज़ नहीं करेंगे, टॉक्सिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, ये है। चलो कुछ अच्छा तो है। देखो हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है ना। देखो ये इंसान ना कभी कभी आपसे दूर जाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, मूव ऑन होने की भी बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नहीं करते, आपके बारे में बिल्कुल भी वो एकदम सोचना ही बंद कर देते हैं, कहते हैं मुझे सोचना ही नहीं है मुझे, बट नहीं हो पाता इनसे। देखो नहीं हो पाता। अचानक कहीं आपकी कोई पिक्चर देख ली, कोई आपकी डीपी देख ली, कोई आपका सोशल साइट देख लिया, तो वो फिर से इनका वो ज़ख़म हरा हो जाता है। या अचानक आपको कहीं देख लिया तो वो पास्ट वाली जो मेमोरीज़ हैं फिर से वो चीज़ के हाँ तेरी गलती थी या उसकी गलती थी। देखिए एक चीज़ और भी है, जैसे जब ये इंसान आपकी तरफ, देखो कन्फ्यूजन इस इंसान को ये भी है कि जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते हैं या कभी आप दोनों में एक दूसरे के साथ बातचीत होती है, तब आप इनके साथ, जैसे मैंने कहा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला रवैया होता है आपका, लेकिन ये आपको देखते हैं आप ना अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, अपने आगे बढ़ने पे, अपने उरूज पर, अपनी ऊंचाई पर चढ़ते हुए दिखाई देते हो इनको, तब ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे में मुझे, क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, शायद मेरे लिए यही बेहतर है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, आपसे मूव ऑन होने की, आपको भूलने की। जब आपको देखते हैं कि आपने अपनी पीठ कर दी इनकी तरफ, आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर देखने का आपका कोई इरादा नहीं है, आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा बहरहाल इनको तो लगता है। तब ये इंसान जो है ना वो अपने आप को आपसे दूर करने की या मूव ऑन होने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश तो करता है, बट वो हो नहीं पाता, ये स्टक रहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि ये आप पर स्टक रहते हैं, इनका माइंड आप पर ही स्टक रहता है, ठीक है। बट इस पर्सन का ईगो इसको कहीं ना कहीं रोकता है कांटेक्ट करने से, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इन पे हावी हो जाओ, या ये नहीं चाहते कि वो अपना उतावलापन और अपना वो सब मोहब्बत और जो भी है वो आपको अपनी कमज़ोरी बता दें, और आप फिर जो है ना, क्योंकि ये देखते हैं कि आप अब इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। देखो कितना एम्परर एंड यहाँ पर एक छोटी एम्प्रेस है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। तो ये देखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, और अब इस बीच में अगर मैंने कांटेक्ट किया या आपने इनको रिजेक्ट किया या आपने ये समझ लिया कि आपकी इनके ऊपर ग्रिप है, तो फिर भाई मेरी तो क्या कहते हैं, और इनको ये भी लगता है कि कहीं ना हाई प्रिस्टेस आप ना इनके जैसे आप इनके अंदर तक इनको झांक लेते हो, समझ जाते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको सर्च भी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में इनका कोई थर्ड पार्टी है और इनकी कोई कार्मिक सिचुएशन है जिससे ये इस वक्त जूझ रहे हैं या लड़ रहे हैं। वो इनका अपना कार्मिक कोई कनेक्शन है या कोई सिचुएशन है या कोई लेसन है जो इनको सीखना ज़रूरी है, इसीलिए इस वक्त जो है इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में जो है ये उलझन का शिकार है। बाय द वे ये जब भी आपको देखते हैं ऑनलाइन कहीं सर्च करते हैं, अगर आप इनको नहीं मिलते हो, आपने प्राइवेट अकाउंट किए हुए हैं, तो लिटरली ये बंदा सर पकड़ के इस तरह से, सर में दर्द इस बंदे को शुरू हो जाता है। और अगर ये कहीं आपको इत्तेफाक से देख लेते हैं, आप इनको दिख जाते हो, तब भी इनकी कुछ कैफियत ऐसी ही रहती है, लाइक अ टावर मोमेंट, जैसे कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, मैंने वक्त को खो दिया, मैंने ये तो अब इनको लगता है अब टाइम शायद मैंने अपने हाथ से गंवा दिया या उसको अपने हाथ से गंवा दिया है। तो ये सारी मिली जुली सी कैफियत इस इंसान की, इस पर्सन की इस वक्त करंटली इनकी एनर्जीज़ में मुझे दिखी हैं। नाउ इनका नेक्स्ट एक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन अटके हुए तो हैं आपके ऊपर,
दूर होने की भी कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन होने की भी कोशिश कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मुझे मिक्स्ड सीन की फीलिंग्स दिख रही हैं, आपको सर्च भी कर रहे हैं, बट ये पर्सन एक्शन के मूड में है कि नहीं है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी आज स्ट्रॉन्ग दिखी है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। क्या ये एक्शन लेंगे? ये इनका कार्ड है या किसी और का? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की बात मैंने की थी ना पहले, तो वही क्वीन ऑफ पेंटिकल दोबारा आया। इसका मतलब ये एक्शन तो ले चुके हैं इन्होंने। रिसेंटली आपसे शायद कभी अभी कुछ दिन पहले किसी बहाने से या जैसे भी इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था, बात तो आपकी हुई थी, बट आपने जब इन्होंने देखा कि आप वही बस रस्मी सी बात कर रहे हो या बस रख रखाव कर रहे हो, जैसे पहले वाली एनर्जीज नहीं है अब आप में, आप दे रहे हो वही लव है, मतलब दे रहे हो, बात भी कर रहे हो, अटेंशन भी दे रहे हो, सवालों के जवाब भी दे रहे हो, मैसेज का भी जवाब दे रहे हो, बट अब इक्वल गिव एंड टेक आपकी तरफ से इनको नहीं दिखता है। इनको लगता है कि अब अगर मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँ भी और चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करूँ भी, तो अब आपकी तरफ से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि ये आए थे बड़े ही चाव से, बड़े ही एक्साइटेड होके आए थे कि मैं ये फूलों का गुलदस्ता उसको दूंगा, या मैं ये प्यारा सा मैसेज उसको भेजूंगा या भेजूंगी। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो वो एकदम से खुश हो जाएगी या खुश हो जाएगा और पहले की तरह एकदम से दौड़ा मेरे पीछे आएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, आपने तवज्जो दी, आपने बात भी सुनी, आपने अच्छा रिप्लाई किया, बट पहले वाला एक गर्म जोशी होती थी ना पहले वाली, वो अब आपने नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं ये इंसान का थोड़ा, मुझे लगता है जैसे दिल तो थोड़ा दुखा है या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी फील की है इन्होंने। और फिर इन्होंने कोशिश की कि यार मुझे ही आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, बट उसमें भी वो नाकाम रह रहे हैं, उसमें भी मुझे इनकी नाकामी ही दिख रही है। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक्शन तो ऑलरेडी इनका मिल चुका है, यानी कुछ दिन पहले आप दोनों की मैसेज पर या कोई ऐसी बात तो हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि इस पर्सन को आपकी एनर्जीज़ में कोई और भी दिखा है, थोड़ी जेलसी भी दिखी है मुझे। जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई और है या कोई और आपका फ्रेंड है या कोई जो भी है आपके, जिसको आप जानते हो या जिसके साथ आप थोड़ा आजकल घूम रहे हो, बात कर रहे हो, तो इस इंसान को थोड़ी जेलसी उससे हो रही है कि अच्छा, तो तुम अब अटेंशन कहीं और दे रहे हो, अब तुम्हें मेरे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, या कहीं उससे तो बात नहीं कर रही, कहीं फ़लाने क्लास फेलो से तो बात नहीं कर रही है, या कहीं उस दूसरे बंदे से तो बात नहीं कर रहा है या कर रही है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो होती है या होता है, लेकिन मुझे कांटेक्ट नहीं करती है जैसे पहले किया करती थी, या जैसे पहले मेरे बारे में सोचा करती थी, बोला करते थे या बात किया करते थे, अब वो बात नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की कोशिश तो कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत जेलसी के साथ बहुत पेनफुल एनर्जी भी है। देखो, अब इस इंसान की ना एनर्जीज़ में एक और एनर्जी हमें दिख गई, वो जेलसी की है। ठीक है, एक तो कन्फ्यूजन है, दूसरा खामोशी है, तीसरा मिक्स सी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो एक फीलिंग और आ गई, और वो ये है कि एक अपने आप को काबू में रखना या अपने आप को बैलेंस में रखना, और मून अपने आप को आपसे हिडन रखना ताकि आपको समझ ना आए, ताकि आप इन पर हंसी ना उड़ाओ कि ओहो देखो आ गया, पहले भी मैं आती थी, आता था, अब ये खुद भागता मेरे पीछे। तो वो ये जो है ना अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखे। तो मुझे लग नहीं रहा है। अब देखो, कुछ लोगों के लिए तो ये ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर देखो सन एंड मून की एनर्जी है, तो ये आप दोनों का यिंग एंड यांग का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे लिब्रा की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इनका सन साइन हो सकता है। मूलांक के हवाले से या डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, तो ये इंसान अपने बहरहाल इमोशंस को फ़िलहाल छुपा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन पहले अगर उन्होंने आपसे बात की थी, बट आपका जैसे थोड़ा देखा जब बैलेंस इन जो एक रवैया, तो ये चुप है, खामोश है फ़िलहाल के लिए। तो अब नेक्स्ट एक्शन दोबारा से कब तक लेंगे? बहुत जल्दी लेंगे, फिर से वही बात तो ये करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो फ़िलहाल इनका एक्शन नहीं दिख रहा है, बाकियों के लिए ये एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, और फिर से ये कुछ दिनों में, 1 आधे हफ्ते में फिर से बात करेंगे आपसे।
फिर से कांटेक्ट करेंगे किसी न किसी बहाने से, ढूंढ रहे हैं एक्चुअली बहाना। सो इनके हिडन ट्रुथ देखते हैं कि क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि हिडन है, खामोश हैं, तो ऐसा क्या है जो ये कुछ बोलना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कन्वर्सेशन, कनेक्शन, क्या हो गया मुझे, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये पर्सन जो है आपके कनेक्शन को और आपको ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या हम दोनों के बीच। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि खुद से बात करते हैं, खुद से बात करते हुए दिख रहे हैं, खुद को समझाते हुए, खुद से पूछते हुए, तो वो यही चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार क्या है ये हम दोनों का कनेक्शन। ठीक है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उनको पता है कि हम दोनों को ही पता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे लिए वो नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई और है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर एक बंदा सिंगल है, दूसरा मैरिड है, ये भी सीन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, अगेन मैं यही कहूँगी, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। यू कम क्लोजर देन एनी वन। जितना आप इनके करीब गए हो आज तक कभी कोई नहीं गया, ना ही कभी इन्होंने कभी किसी को इतना करीब अपने आने दिया। आई फील यू इवन थ्रू वी आर पार्ट। तो ये पर्सन हर वक्त आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, आपके थॉट्स इनके माइंड में रहते हैं, चाहे आप बात करो ना करो, चाहे आप दूर हो, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, बहरहाल आप हर वक्त, आपकी इनर्जीज़, आपकी फीलिंग्स इनके साथ ही रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एन से लेकर जेड तक हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन की एनर्जी है। हो सकता है आपका अर्थ साइन हो, या ये पार्टनर जो है आपके ये अर्थ साइन है। ठीक है, लेट्स सी, पहले तो हम सिचुएशनशिप देखेंगे। अरे बाप रे, कार्ड तो बड़ा ख़तरनाक गिरा है, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये कार्ड में ले लूँ। आहा, तो ये फोकस्ड का कार्ड है, जो कि मैंने अभी शफल नहीं किया, लेकिन गिर गया, तो मैंने पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे लेना चाहिए। शुड आई टेक इट, लूँ कि ना लूँ? आई थिंक मुझे लेना चाहिए। फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों आया है, इतनी खतरनाक आँखें और आपके ऊपर फोकस्ड हैं इस पर्सन की, तो क्यों, वजह क्या है? मतलब अच्छी इंटेंशंस हैं या फिर कुछ गड़बड़ है इस बंदे के दिमाग में, आपके लिए, दिल में या दिमाग में, जो भी। चलो और कार्ड्स देखते हैं, इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है इस पर्सन की, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं। तो दूसरा कार्ड यहाँ पर जो है वो आया है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी का, यहाँ पर अनस्टेबल, ओके एक मिनट, वॉचिंग मोर, ओके, लॉकडाउन, ओह, लव अफेयर। तो कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और या कुछ लोगों में से किसी का ये लव अफेयर हो सकता है। मतलब कि कोई एक बंदा अगर मैरिड है तो दूसरा अनमैरिड है। एक बंदा अगर मे बी अब आप सिंगल हो, आप अनमैरिड हो, तो ये मैरिड हैं और आप इनको लेकर बहुत टेंशन में हो, बिकॉज़ आपको जेलिसी हो सकती है, या मतलब मैरिड है, बच्चों के साथ है, और मुझे इग्नोर कर रही है या कर रहा है, वॉटेवर, तो क्या चल रहा है उसके माइंड में। अब देखो, ये कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, और अगर वो सिंगल है और आप मैरिड हो, तो फिर भी यहाँ पर दिक्कत है। उसको ये फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करना, अपने मेंटल प्रिजन में रहना, कॉन्फ्लिक्टेड फील करना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करना, याद करना आपके साथ बहुत, और फिर यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये फिर आस्ता टॉक्सिक होता जाता है। ऐसा कनेक्शन मुश्किल में पड़ जाता है, आप भी और वो सामने वाला बंदा भी। तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन है तो इस कनेक्शन से प्लीज़ थोड़ा सा मतलब दूर हो जाओ, ये हम नहीं लेंगे कार्ड्स। ये मैंने यहीं पर बता दिया है आपको इस इंसान के, ये भले आप देख लीजिएगा अगर कोई ऐसी एनर्जी में है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसी एनर्जी में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी है,
कम लोग हैं, सारे नहीं हैं। तो जो सारे हैं वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ। बाकी जो लोग इस एनर्जी में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं पूरी रीडिंग, अभी हम आगे क्लेरिफाई करेंगे। बट ये कार्ड बताते हैं कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, बिल्कुल खाम। और वो अकेलापन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है वो, कि जब आप उनसे बात भी करते हो तो ये आप पे गुस्सा कर लेते हैं, एंजाइटी और टेंशन देते हैं आपको, और बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। ठीक है, कनेक्शन, रिश्ता जो भी है, और ये बंदा या बंदी जो भी है, टॉक्सिक आपके लिए हो जाएगा। तो बेहतर है कि इस कनेक्शन को आपने इधर ही फुल स्टॉप लगा देना है, या फिर अगर ऐसा कोई कनेक्शन है यहाँ पर जो अब, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, सबके साथ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो जाहिर बात है सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, शायद इसीलिए यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है, और आपने यही चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे फैमिली को दिखाता है। तो आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है, मैं यहीं पर इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर लूँ बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। मुझे लग रहा है जैसे कि ये ना जैसे बहुत परेशानी दे सकते हैं आपको, दिक्कत दे सकते हैं। देखो, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, और लेट मी सी, अगर ये इंसान आपको कहीं पर जैसे मे बी आपके, देखो लवर्स जो है वो समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, चॉइसेस को भी दिखाता है, एक से ज़्यादा चॉइस तो आपके पास हो सकती है। आप अगर मैरिड हो तो जारी बात है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी हो और उनके साथ भी हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसी तरह का कोई सीन दिख रहा है ना मुझे। तो कहीं ना ये अगर आपको कहीं अकेले में या कहीं पर ऐसे बुलाते हैं या जो, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे सोच समझ के जाना। देखो, टावर की एनर्जी है, क्योंकि वो जाना आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। ठीक है, तो गार्डेड अप रहो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर ही क्लियर कर दिया है। ये एक छोटी सी वार्निंग थी मेरी तरफ से, हो सकता है आप में से किसी को शायद ये सुनने की इस वक्त ज़रूरत थी, तो मैंने बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एनर्जी को हम प्लीज़ क्लीन कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो एनर्जीज दो आई हैं डिवाइन फेमिनाइन, और ये क्यों यहाँ पर आई हैं। क्योंकि लग रहा है जैसे आप कोई है पर्सन आपके आसपास, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है लेट से, और उनकी आपके ऊपर नज़र है। दे लाइक यू, द वे ऑफ जिस तरह से आप अपना ड्रेसिंग सेंस से आपका, जिस तरह आपका वो जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं या पसंद करने लगी हैं। ठीक है, या अगर आप मेल हो और ये फीमेल हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिस तरह ये ड्रेसिंग करती हैं, जिस तरह से ये बात करती हैं, तो आपको ये बहुत पसंद है। ठीक है, और आपका फोकस्ड है इनके ऊपर, तो मुझे तो लग रहा है इनका भी फोकस्ड है आपकी तरफ। सैड, ब्रोकन, फीलिंग अलोन, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर वाई क्यों आ रही हैं। ओ वाओ, अनकंडीशनल लव। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे ये कोई न्यू पर्सन है, ये जो कि सैड और ब्रोकन और बहुत अलोन फील कर रहे थे। इनकी लाइफ जैसे क्रश्ड थी, और पहले से ही मतलब ये काफ़ी सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके थे, एंड देन उसके बाद ये आपसे मिले हैं, और अब फाइनली इस इंसान ने आपको देखना, आपको अपनी लाइफ में जगह देना स्टार्ट किया है। कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूं? ठीक है, इन कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ये फोकस्ड की एनर्जी क्यों है? ये प्लीज़ बता दीजिए हमें, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, क्या ये फोकस्ड की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये फोकस्ड की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाप रे, दिस इज़ योर सोलमेट, और फिज़िकली आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद ये मूव्ड ऑन होने में कामयाब हुए हैं अपने पास्ट से। अब इनका देखो, हर इंसान का कोई पास्ट होता है, हर इंसान का कुछ ना कुछ पीछे होता है, तभी वो किसी नए से मिलता है। ठीक है ना, आपका भी कोई पास्ट होगा, अब आप इस इंसान से मिले हो। अच्छा, जो लोग यहाँ पर किसी पास्ट के एक्स की एनर्जी देखने के लिए आए हैं,
ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी, सेकंड वाली, ठीक है। आप फर्स्ट ग्रुप देख लो, ठीक। उसमें भी मुझे एक्स की तो रीडिंग एनर्जी नहीं दिखी है, लेकिन आप चाहो तो देख लो। ये उन लोगों के लिए स्पेशली रीडिंग दिख रही है जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसके साथ आपको एक अच्छा कनेक्शन फील होता है। इनको आपके साथ भी एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है इनको बाय द वे आपके साथ। और जब भी ये आपको ग्रीन कलर में या वाइट कलर में या क्रीम कलर नहीं होता है, एक जो इंग्लिश कलर होता है, थोड़ा क्रीमी, थोड़ा ग्रेइश टाइप पर जो कलर होता है, ऐसे किसी सूट में या किसी टॉप में, जैसे जीन्स के ऊपर आप पहनते हो, या कोई आपने रिसेंटली ऐसा कोई सूट पहना है, तो ना आप इनको इतने अट्रैक्टेड लगते हो, मतलब आपकी सोच है, आप बहुत इनको उस चीज़ में अच्छे लगते हो। अच्छा, आप ग्लासेस भी पहनते हो क्या? अगर आप फीमेल हो तो, या आप मेल हो तब भी, जब आप ग्लासेस पहनते हो तो आप इनको सुपर क्यूट लगते हो, मतलब बहुत अच्छे। हो सकता है कि आप लेंसेज भी लगाते हो, आई साइड आपकी वीक है, तो ना जब आप लेंस लगाते हो ना तो इनको थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं यार, लेंस नहीं, ग्लासेस ही लगाया करो, तुम वैसे ही अच्छी लगती हो, क्या ही ज़रूरत है लेंस लगाने, तुम ग्लासेस लगाया करो। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो, ये एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत अट्रैक्टेड भी है, वेरी अट्रैक्टेड, वेरी हॉट एनर्जीज। और कहीं ना कहीं इस इंसान को खुशी होती है आपसे मिलने के बाद, ये बहुत आसानी से अपने पास्ट से मूव्ड ऑन हुए हैं, या आप मूव्ड ऑन हुए हो, या ये तो हुए हैं कम से कम। तो इनका फोकस 31 ऑन द काउंटर देखा मैंने अभी आपके लिए, वाह। तो ये फ्रेश है, एस, पता है ना, एस का मतलब होता है फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ये पर्सन लाना चाहते, ठीक है। और आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में देखते, वाओ, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, the hanged man and 4 of pentacles, wow, I mean look at this यार। वो नहीं होता कि नहीं, इसको मुझे खोना नहीं है, या आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ऐसे आपको ना, ऐसे यू नो, जैसे ये ना अनकंडीशनल लव, इसको भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, इस तरह से आपको फील करते हैं। अच्छा, 4 की एनर्जी, 8 की एनर्जी या स्ट्रॉन्ग है, मे बी इनका मूलांक 4 हो, ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, साइंस में, आईटी में, मीडिया में, कंटेंट क्रिएट करना, इन चीज़ों में ये पर्सन बहुत तेज़ है, या ये करते हैं, ये ऐसा काम इनका हो सकता है, कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों में ये इनका काम है, काम हो सकता है। जब भी आपको देखते हैं आपके ऊपर स्टक हो जाता है इनका माइंड कि यही है जो भी है, मतलब लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स ना, देखो किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाना, बहुत ज़्यादा, ओके। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है आज। और किंग ऑफ कप्स जो आपको पता है, किंग ऑफ कप्स बहुत लविंग है, ठीक है ना, प्यार बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपसे हो चुका है, दे लव यू अ लॉट। हो सकता है अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, अभी तक सिर्फ देख रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये बोलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ना थोड़ा कम बोलता है, या फिर इसकी लव लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है कि वो लंबी लंबी बैठकर आपसे चैटिंग नहीं करेगा, ठीक है, वो जाहिर भी नहीं होने देगा कि उसके दिल में आपके लिए क्या है, बट वो प्यार बहुत करता है आपको, तो वो लंबी लंबी बैठकर चैटिंग नहीं करेगा, उसकी लव लैंग्वेज ये होगी कि मिल लो, यू नो, आपका हाथ पकड़ना, वो पैशनेट तो वैसे ही है आपको लेकर, तो कुछ इस तरह से ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कामयाबी चाहते हैं आपके साथ। ओ माय गॉड, दोबारा एस की एनर्जी है, एस 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 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू फ्रेश विक्ट्री भरी एक जो है ना अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे ख्याल से वो डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, अब आप खुद जाके इससे पूछना इनसे कि हाँ भाई, मैं तो टैरो देख के आई हूँ, ठीक है, दे लव यू।
यस दे लव यू। आप अपनी तरफ से ख्याली पुलाव नहीं बना रहे हैं, ये डिल्यूल्यू नहीं है आपका, दे ऑल्सो लव यू। ये कोई, हाँ हो सकता है कि इंसान इसीलिए भी चुप है क्योंकि ये बहुत कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कामयाब बंदा या बंदी जो भी है, तो थोड़ा देखभाल के आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका, फिर इनके मैसेजेस देखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? रिश्ते पर काम करना, ठीक है, पैशनेटली काम करना, ठीक है, और बहुत फ्लर्टी होना। 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो चीज़ों को बहुत ही, 6 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही सोच कर समझ कर आगे बढ़ना, इक्वल गिव एंड टेक देना, ठीक है। और ये ना आपको ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये 2 हाथ हैं जो इस तरह से ना इस फीमेल को इस तरह से करे हुए हैं। ये दोनों हाथ, ये नीचे देख रहे हो दोनों हाथ, ये इस तरह से, यहाँ पे गिफ्ट है, यहाँ पे पेंटिकल्स है, यहाँ पे ढेर सारे गिफ्ट हैं। और वो फीमेल भी खुश होके ऐसे, मतलब ऐसे उसको वेलकम कर रही है। और ये वाले जो हाथ हैं दे रहे हैं कि ये लो, ये प्रेजेंट्स तुम्हारे लिए हैं, ये सक्सेस तुम्हारे लिए है, ये विक्ट्री तुम्हारे लिए। तो ये सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। और आप, अच्छा ये मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई प्लानिंग बन रही है कि आपके पास आया जाए, कैसे आया जाए, आपके लिए क्या गिफ्ट लिया जाए, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आपको कैसे प्रपोज़ किया जाए। जैसे कुछ ऐसा प्रपोज़ करने वाला हाथ हो, क्यों ना बर्थडे पर विश किया जाए, ठीक है, लाइक अ प्ले बॉय लाइक ए यू नो, जैसे एक प्ले बॉय वाले की तरह उसको अपना फ्लर्टिंग करके। बट ये अब इस रिश्ते पर काम करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, पर कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई प्लान चल रहे हैं माइंड में आपको लेकर, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं आपकी बर्थडे की। क्या पता कोई मैं इनका सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, बट कोई सरप्राइज़ आपके लिए बना जा रहा है। कोई बर्थडे पार्टी, कोई सरप्राइज़ पार्टी, कुछ भी सरप्राइज़ हो सकता है जो ये आपको देना चाहते हैं। आहा, लुक एट दिस फूल। ये आपके पीछे ऐसे भागना चाहते हैं लाइक अ फूल, कि भले ही मुझे कोई बोले कि यार तो फूल है, पागल है। हाँ जी, मैं पागल हूँ, उसके प्यार में पागल हूँ। अनकंडीशनल क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है आगे जाके आप दोनों का कनेक्शन जो है अनकंडीशनल लव में बदलने वाला है, अगर अब तक नहीं बदला है तो। या 7 ऑफ कप्स, भले ही अब तक नहीं है, कन्फ्यूजन है, लेकिन आगे जाके फूल, ये लव अनकंडीशनल, जैसे लाइक अ फूल, दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से नहीं होता जैसे मोहब्बत, इस तरह की मोहब्बत है। तो कहीं ना कहीं आप भी डेथ की एनर्जी है, अपने पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर चुके हो या कर रहे हो, और ये भी दोनों सेम पेज पर आ रहे हो। टोटली फ्रेश एनर्जी है, ब्रांड न्यू पर्सन, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी। तो इनके मैं ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं देखूंगी, ठीक है, मैं कम ही कार्ड देखूंगी इनके मैसेजेस के, इनके हिडन ट्रुथ, जो छुपी हुई बातें हैं, या इनके मन की छुपी हुई बातें जो आपसे ये बोलना चाहते हैं, जो अब तक ये बोले नहीं हैं। एक और बात बताऊं जो मुझे अभी माइंड में आया, इंटरेस्टिंग सा है। ये आप जैसे, आप अगर इनके सामने अगर आप किसी और को अटेंशन दोगे ना, किसी और से बात करोगे, अगर ऑफिस में भी आप दोनों साथ में काम करते हो, या फिर आप साथ में स्टडी करते हो, या फिर कहीं मतलब ऑनलाइन भी अगर आप किसी और को कमेंट लिख दोगे, किसी और की पिक्चर लाइक कर दोगे, या कोई और आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, ये इतना जेलस होगा ना बंदा या बंदी जो भी है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, गुस्सा देखेंगे, ओ अच्छा तो इससे बात कर रहा है तुम तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको जैसे होता है ना कि यार थोड़ा पॉजिटिव भी है आपको लेकर, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी इनके हिडन ट्रुथ क्या हैं आपको लेकर, हिडनली ये कुछ बोलना चाहते हैं। लेट्स सी इनके हिडन ट्रुथ आपके लिए क्या हैं। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, तो इस पर्सन को लगता है जब आप दोनों शुरू में मिले थे, शायद इसीलिए अभी तक कि आप पर स्टक हैं और चुप हैं। इनको लगता है अभी कुछ खास हमारे लिए सही टाइम नहीं है, ठीक है, आगे जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, तो ये चीज़ों को तरीके से पेशेंसली आगे बढ़ा के प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, होगा कुछ, ठीक है।
आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कन्वर्सेशन, ये वाला जो है ना मैसेज, ये इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था। तो ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के जो कनेक्शन है उसको क्या कहते हैं, उसको समझना शुरू कर रहे हैं, या जो भी मतलब समझ रहे हैं अब, ऐसा कुछ एनर्जी। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ओके, तो ये मे बी ये जिनका कोई थर्ड ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये इनका हो सकता है ये चीज़। और मे बी हो सकता है कि अगर ये अभी इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये उस चीज़ के लिए हो सकता है मैसेज, ठीक है, इनका नहीं है ये। आई लव यू अनकंडीशनली, हाँ वो तो हमें पता है, और 2 बार आया है, बॉटम में ही आया है। आई लव यू, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, हो सकता है कि किसी पास्ट की चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि मेरे लिए बहुत हार्ड था कि पास्ट को लेट गो करना, और ये भी हो सकता है। और ये जो मैसेज है ये हो सकता है उन लोगों के लिए हो जो मैंने शुरू में एनर्जीज देखी थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की, ये उनके लिए भी हो सकती हैं कि मुश्किल है उस चीज़ से बाहर निकलना, जाहिर सी बात है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैसेज आ गया है। और ये जो मैसेजेस हैं ये इस पर्सन के लिए हैं, ये जो एकदम फ्रेश एनर्जी है ना, ये मैसेज मैं इनके देखूंगी, उनका ये वाला मैसेज मैं नहीं लूँगी इनके लिए, ठीक है, क्योंकि एक न्यू पर्सन ऐसी चीज़ नहीं बोल सकता। अगर बोल रहा है तो फिर आपको बेहतर पता है कि आप दोनों में ऐसा क्या हुआ है, लेकिन है बिल्कुल फ्रेश एनर्जी। लेकिन आप इस इंसान को जानते हो, तभी इनकी रीडिंग देखने आए हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहे हैं, तभी इनकी एनर्जीज आई हैं, अदरवाइज़ आती ही नहीं, ठीक है। जैसे द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, या फिर आई एम अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन, आई लव यू अनकंडीशनली। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास है ना ये अनकंडीशनल लव, तो ये रहा अनकंडीशनल। हो सकता है शुरू में ये पर्सन इतना सीरियस नहीं था, या पास्ट में से निकलने की कोशिश कर रहा था इसीलिए आपसे बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब फाइनली इस इंसान को पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पास्ट से निकल रहा हूँ तो मैं सच में उससे मेरा एक एक अनकंडीशनल लव मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सच में मैं उसकी तरफ अब जो है वो कदम आगे बढ़ा चुका हूँ या बढ़ा रही हूँ, एंड सच में मुझे उससे लव हो चुका है, दैट आई लव यू, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू ना हाउ आई फील। तो ये आपको बताना भी चाहते हैं कि किस तरह से ये इस कनेक्शन को आप फील कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।